रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पास मेन्यू क्रिएट करते हैं फॉर आवर गेम और गेम को आगे बढ़ाते हैं। सो फॉर पास मेन्यू सबसे पहले हम यूआई क्रिएट करेंगे फॉर द पास मेन्यू, और फॉर दैट पर्पस हम एक पैनल क्रिएट कर लेते हैं। सो इन यूआई सेक्शन वी विल क्रिएट ए न्यू पैनल, और इस पैनल को जो है हम ये वाली स्प्राइट हमने एक लाई है पैनल यूआई के नाम से, तो इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं और इसको स्केल कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। ट्रांसपेरेंसी जो है इसकी वो भी हम इसको थोड़ा कम रखते हैं और 112 तक रखते हैं, और F प्रेस करके हम यहाँ पे आते हैं, और जब हमारी गेम पास हो जाएगी तो ये वाला हमारे पास पैनल जो है वो आ जाएगा फ्रंट पे। सो दैट्स नाइस। अब हम इसी को डुप्लिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले इस पैनल को हम रीनेम कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं पास मेन्यू, और यहाँ पे इस पास मेन्यू के अंदर एक और पैनल क्रिएट करते हैं, बल्कि हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं जस्ट, और उस बटन पे फंक्शन हम नहीं देंगे, तो बटन क्रिएट करते हैं और इस बटन को हम टॉप पे ले जाते हैं और इसको हम सबसे पहले स्केल करते हैं इस बटन को, और बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम यहाँ से स्टाइल देते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला स्टाइल अच्छा है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं पास्ट, एंड इसका जो साइज़ है उसको करते हैं 24, ऑलमोस्ट 24, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं और इसको मिडल में ले आते हैं। बटन की जो स्प्राइट है उसको भी हम चेंज कर देते हैं ताकि ये भी इसी तरह का लगे, यानी पास मेन्यू एक ही तरह से एक्ट करे। और अब हम यहाँ पे इस जगह पे कुछ बटन्स क्रिएट कर लेंगे। तो बटन का जो टेक्स्ट है इसको मेरे ख्याल से हमें वाइट कर लेना चाहिए, वाइट ठीक लगेगा। और अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कुछ मज़ीद बटन्स। तो पास मेन्यू के अंदर एक बटन क्रिएट करते हैं और इस बटन को नाम देते हैं रिज्यूम, और इस बटन का जो टेक्स्ट है इसको हम डिलीट करते हैं और रिज्यूम का आइकन जो है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये हमने रिज्यूम एज ए रीस्टार्ट आइकन जो है वो हमने ऐड कर दिया। अच्छा, इसका साइज़ जो है वो हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं 116 to 160, आई थिंक 200 into 160 ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये वाला जो हमारा मेन पास मेन्यू है इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें छोटा करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए, और ये जो हमारा टाइटल है इसको हम शो कर लेते हैं, और रिज्यूम बटन को डुप्लिकेट करते हैं, डुप्लिकेट, एंड यहाँ पे इसको सेटिंग क्या देते हैं। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ में क्रिएट कर रहा हूँ, आप जो है वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप करेंगे, अपने बटन्स को ऐड करेंगे। क्विट का बटन ऐड कर देते हैं, और ये क्विट का बटन हमने ऐड कर दिया। सेटिंग्स जो हैं यहाँ पे हमने सेटिंग्स का आइकन जो है वो ऐड कर दिया। सो दैट्स ग्रेट। तो पास मेन्यू जी ये हमारा रेडी हो चुका है, और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगी गेम, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा रिज्यूम हो जाएगी गेम। सो दैट्स ग्रेट। नाउ वी कैन जस्ट सेलेक्ट द पास मेन्यू, और अब हम इस पास मेन्यू को जो है वो हाइड कर देते हैं, फॉर टाइम हमें ये नहीं चाहिए। और एक आइकन हम क्रिएट करते हैं, कहीं भी हम कर सकते हैं। इस साइड पे आइकन ऑलरेडी आ रहा था,
तो हम इस साइड पे ये वाली जो हमारी हेल्थ बार है इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम कस्टमाइज़ हमने करना है। तो फॉर टाइम हम जो है हेल्थ और स्टेमिना बार जो है इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं और यहाँ पे पास का आइकन जो है वो ऐड करेंगे। सो लेट्स क्रिएट वन मोर बटन और इस बटन को हम कहते हैं जी पास बटन और यहाँ पे ये वाला आइकन ऐड कर देते हैं इस बटन के साथ और इसका टेक्स्ट भी डिलीट कर देते हैं और इसका साइज़ जो है वो करते हैं 160 एंड इसको अब हम छोटा करते हैं, स्केल करते हैं इसको और ले जाते हैं टॉप पे यहाँ पे और इसको मज़ीद स्केल करेंगे। ओके, सो जस्ट जहाँ पे हमें ये दुरुस्त पोजीशन लगती है हम इसको वहाँ पे ऐड करते हैं और हेल्थ एंड स्टेमिना जो है इसको फ़िलहाल यहाँ पे ले आते हैं। बाद में इसको भी हम थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेंगे ताकि ये अच्छा लगे और दैट्स इट जी। अब हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने स्क्रिप्ट ऐड करनी है फॉर द पॉज मेन्यू और अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो करेंगे ताकि हम जब इस पर क्लिक करें तो पॉज मेन्यू जो है ओपन हो जाना चाहिए और गेम को रुक जाना चाहिए। ओके, सो लेट्स क्रिएट ए स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट्स में जाते हैं, क्रिएट न्यू सी शार्प स्क्रिप्ट और इसको नाम देते हैं पॉज मेन्यू स्क्रिप्ट और इसको ओपन करते हैं। जो भी आपके पास एडिटर है, अगर मोनो डेवलप है या विजुअल स्टूडियो है तो आप ओपन कर सकते हैं इसको। जी, विजुअल स्टूडियो जो है वो ओपन हो चुका है और अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कोड आसानी से नज़र आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाइड स्टार्ट और वाइड अपडेट फंक्शन जो हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वाइड, क्योंकि ये हम पब्लिक एक्सेस करेंगे फ्रॉम दी फ्रंट एंड। तो पब्लिक वाइड फंक्शन हम बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं पॉज मेन्यू फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे जी कोड क्या है, सिंपल कोड है कि इफ़ अगर टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल टू 1, क्योंकि स्टैंडर्ड जो होता है वो 1 होता है, तो क्या हो जाना चाहिए। तो हम कहेंगे टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल टू 0 f। अच्छा, f लिखना ज़रूरी है, टाइम f यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल हमने कहा कि अगर टाइम जो है वो हमारा 1f है, यानी स्टैंडर्ड हमारी गेम रन हो रही है, तो उसको आपने 0f कर देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे ऐड करनी है वो है कि हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और इसको हम कहते हैं पॉज मेन्यू। ओके, यानी एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट है जो कि है पॉज मेन्यू और इसके एक्शन के साथ साथ क्या हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और हम कहते हैं कि पॉज मेन्यू डॉट सेट एक्टिव ट्रू। ओके, यानी ये पॉज मेन्यू जो है वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो दैट्स ग्रेट, दिस इज़ वेरी सिंपल कोड। और इसी कोड को हम अब जो है कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी और नीचे इसको कर देते हैं पेस्ट और इसी का जो है रिवर्स बना लेते हैं। तो इसको कहते हैं जी रिज्यूम मेन्यू फंक्शन, इसको नाम दे देते हैं और इसको बोलते हैं 0f और इसको कहते हैं 1f। ओके,
और पास मेन्यू डॉट सेट एक्टिव फॉल्स हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल स्क्रिप्ट। और अब इसको हम जी अप्लाई करते हैं, स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं यहाँ पे। बल्कि सबसे पहले हम एक नया गेम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं फॉर दिस स्क्रिप्ट, और या फिर हम किसी भी पास मेन्यू के बटन के ऊपर भी स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं wherever we want। तो बेटर प्रैक्टिस इज टू क्रिएट ए न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसको हम रीनेम करते हैं और इसको कहते हैं पास मेन्यू ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर देते हैं। सो नाउ यू कैन सी पास मेन्यू का एक यहाँ पे फील्ड आ रही है, और यहाँ पे हमने पास मेन्यू जो हमने बनाया है वो हम उसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल गो टू सेलेक्ट दिस बटन, पास बटन, और इस पास बटन के ऊपर हमने एक्शन ऐड करना है। तो हम नीचे आते हैं, ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन ऐड करते हैं, और पास मेन्यू स्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं, और यहाँ पे फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, पास मेन्यू स्क्रिप्ट और पास मेन्यू फंक्शन। तो इस पे क्लिक करें। सो नाउ दैट्स रेडी। नाउ वी विल गो टू पास मेन्यू और इसको एक्टिव करते हैं, और इसके अंदर ये जो रिज्यूम वाला बटन है तो इसको सिलेक्ट करते हैं। here it is, आपके पास बटन एंड सॉरी एम कैनवस के अंदर क्यों आ रहा है पास मेन्यू, सॉरी ये है। तो यहाँ पे रिज्यूम बटन है, तो रिज्यूम बटन जो है जी उसको हम यहाँ पे इसके ऊपर फंक्शन देते हैं पास मेन्यू स्क्रिप्ट, और यहाँ से हम फंक्शन चूज़ करेंगे रिज्यूम मेन्यू फंक्शन। तो इसको चूज़ कर लें। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं फॉर क्विट। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं पब्लिक वाइड क्विट फंक्शन, और यहाँ पे कहते हैं एप्लीकेशन डॉट क्विट। सो दैट्स इट। अब ये तीसरा फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं ऑन दिस क्विट फंक्शन। तो क्विट आप बटन को चूज करें और ऑन क्लिक फंक्शन देना है। सॉरी, ऑन क्लिक एंड देन पास मेन्यू स्क्रिप्ट एंड देन पास मेन्यू स्क्रिप्ट और क्विट फंक्शन जहाँ से हम चूज कर लेंगे। सेव कर लेते हैं और पास मेन्यू को हम हाइड कर देते हैं। तो प्ले करते हैं गेम और लेट्स सी जी कि क्या होता है। सो लेट्स प्ले द गेम। सो नाउ इफ वी क्लिक हियर यू कैन सी हमारी गेम जो है वो रुक चुकी है। टाइम हमारा जो है वो 0 हो चुका है, पास मेन्यू आ चुका है, और अब हम इन बटन्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे अगेन आवर गेम विल बी इन रनिंग पोजीशन। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। होपफुली आपको समझ आ गई होगी और बहुत ही इजीली हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। बहुत इजी मेथड है और इसी तरह से आप पास मेन्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर ओन गेम। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।